Good morning student, I am Sadaf Qureshi, your chemistry teacher, श्री अग्रसेन महाराज विद्यालय कंच बैतूल से। हमारे जो लास्ट वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। लास्ट टॉपिक आपसे सॉल्व हुआ होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आई होप आपने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे, है ना। देखते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक आप लास्ट 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसी को थोड़ा सा हम ब्रॉड करके पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? व्हेन एलिमेंट्स विद अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट्स, दो बार लिख दिया मैंने, जिंक रिएक्ट्स, तो ये मिटा देते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड जिंक सल्फेट। इट इज अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दो कंपाउंड मिक्स टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड जिंक सल्फेट। इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। नाउ the substance taking part in a reaction is called reactant and the substance formed is called product. When the substance combine together, the substance which are combined or which join the chemical reaction is called the reactant, and the resultant compound or resultant substance which is formed by the reason of combining the reactant is called its product. जब जो एलिमेंट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो रिजल्टेंट क्या है? प्रोडक्ट है ना। तो इसी के बाद देखिए जरा जो नेक्स्ट है वो क्या है? केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो अभी हम केमिकल रिएक्शन क्या देखेंगे कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड जिंक सल्फेट। ये इतना लंबा चौड़ा, अगर हम इसी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में या हम किस में लिख दें, इसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दें, तो ये जो रिएक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस एज देयर सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जरा कौन रिएक्ट कर रहा है? जिंक रिएक्ट कर रहा है, तो लिख दिया जिंक। ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्ट कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए? आपके पास रिएक्टेंट हो गए। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो बीच में हम इसके क्या साइन लगाएंगे? प्लस साइन लगाएंगे। रिएक्ट करके जब रिजल्टेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से एरो हम लगाएंगे, और इज इक्वल टू क्या बना? टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड जिंक सल्फेट। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? हाइड्रोजन का, तो H2 हमने लिख दिया, प्लस सल्फ्यूरिक, और क्या बन रहा है यहाँ पर? जिंक सल्फेट बन रहा है, तो जिंक सल्फेट हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो रिजल्टेंट बना, ये रिजल्टेंट क्या है? आपके पास प्रोडक्ट है। इन दो बने इसलिए बिटवीन क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो ये क्या बन गई आपके पास? केमिकल इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है? अपनी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी ऑफ केमिस्ट्री में आपको ये पूरा एज इट इज लिखना है, फिर केमिकल इक्वेशन डाल के ये एज इट इज लिखना है। इसके बाद आपके पास बुक कौन सी है? शिवलाल की बुक है। तो शिवलाल की बुक के जो पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पेज नंबर 33 पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ या मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो गिवन है, वो क्या करनी है? आपको पूरे उसके 4 पॉइंट को एज इट इज उसके नीचे आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, जब आप ये लिख चुके होंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये भी हमने 10th में पढ़ा था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देयर इज 2 मेथड। फर्स्ट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा हिट एंड ट्रायल मतलब जो आपको अंदाजे से जो रिएक्शन सॉल्व हो जाए या बैलेंस हो जाए, उस मेथड को हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल। इसके लिए पर्टिकुलर कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मेथड किसमें पढ़ेंगे हम? पार्शियल इक्वेशन मेथड में पढ़ेंगे। हिट एंड ट्रायल को ऐसे, तो यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट।
पोटेशियम क्लोरेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट इज डिवाइडेड इनटू KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? तो नहीं है। एक पोटेशियम, वन क्लोरीन, थ्री ऑक्सीजन, देयर इज टू ऑक्सीजन। इट इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन और इट इज कॉल्ड स्केलेटन रिएक्शन, स्केलेटन इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको हम? स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। तो अब इसको बैलेंस करना है तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। एक काम करते हैं, पहले 3 को हम इवन बना लेते हैं। ये ऑड है 3, इसको इवन कर रहे हैं तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 KClO3 हो गया। ठीक है, अब ये हीट इसको कर दिया तो ऑक्सीजन कितने में बेटा? 3 2 6 हो गए। तो ये KCl एज इट इज हमने लिखा, ऑक्सीजन 6 हो गए, इसको भी 6 करना है तो क्या कर देंगे हम? 3O2 कर दिया। 3O2 ऑक्सीजन बैलेंस, 3 2 6, 2 3 6 हो गया। अब देखिए और कुछ बिगड़ गया, यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या हो जाएगा? 2 KClO3 पोटेशियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इट गिव्स। अब इसको 2 करना है तो आगे क्या कर दो? 2 लगा दो। 2 पोटेशियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, प्लस कितना हो गया? 3O2 हो गया। तो ये जो रिएक्शन आई है आपके पास, ये रिएक्शन कौन सी हो गई? बैलेंस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आपके पास है? बैलेंस रिएक्शन। आई थिंक ये बात समझ में आई। हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपको लग रहा है वो आप इससे कर सकते हैं। आगे देखिए, एक और एग्जांपल लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? स्केलेटन रिएक्शन है। ओके, अब देखिए क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ कुछ ऐसा है कि 1 कैल्शियम ओके, 1 कार्बन ये भी ओके, 3 ऑक्सीजन 1 और 2 3 ऑक्सीजन ये भी ओके, फिर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया भाई, है ना। सेकेंड 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन ये भी गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले क्या कर दे कि हम यहाँ पर जो 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 का है तो पहले इसको सुधार दें। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसके आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया ताकि 2 हाइड्रोजन हो जाए और 2 क्लोरीन हो जाए। गिव्स क्या बना? CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या बन गया? CO2 बन गया। ओके, अब क्या हो गया और देख रहे हैं, 1 कैल्शियम ठीक है, 1 कार्बन ठीक है, 3 हाइड्रोजन 2 और 1 और 2 3 हाइड्रोजन ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ये तो रिएक्शन कैसी हो गई आपके पास? बैलेंस हो गई। ये जो रिएक्शन आई ये रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। ये बैलेंस रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब इसी के बाद ऐसी रिएक्शन जो इतनी आसानी से इतनी इजीली सॉल्व नहीं होती है, उन रिएक्शन के लिए हम क्या यहाँ पर अलाउ करते हैं? पार्शियल इक्वेशन मेथड को, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। इसको कॉपी में लिखें, होमवर्क लिखें अपनी कॉपी में, पूरा चैप्टर मुझे कंप्लीट चाहिए। जितने जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ वो सारे न्यूमेरिकल्स मुझे आपकी फेयर कॉपी में चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखें बेटा, स्टडी करें, डू स्टडी, अब सीरियसली कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सदफ कुरैशी, योर केमिस्ट्री टीचर।